हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आप लोगों को पहले ही आपको अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 60,244 पुलिस की भर्ती देकर आप लोगों को पहले ही तोहफा दे दिया युवाओं को। क्लियर है? और दूसरा सबसे बड़ा तोहफा दिया है कि उसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन, मतलब एज रिलैक्सेशन दे के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका दिया है। और इससे क्या है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये सारे डॉक्यूमेंट है कि पहले एज लिमिट क्या थी, अब क्या है। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कितने पद हैं, कब से कब तक डेट है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद 1 बाय 1 करके हम आपको बताएंगे। क्लियर है? और हमारे युवा वर्ग के जितनी मेहनत उन्होंने की है, उन्होंने जाके हर वर्ग, चाहे वो जिस वर्ग के युवा हों, उन्होंने अपने विधायक, अपने क्षेत्र के विधायक और सांसदों से अपनी परेशानी पहुंचाई। जो कैंडिडेट क्या थे कि एज लिमिट के बाहर थे। जब आपका ये हुआ था कि 18 से 22 साल वाले ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें से काफ़ी युवा जो थे वो एज लिमिट के बाहर थे। तो उनको बहुत परेशानी हुई, तो वो जाके अपने क्षेत्र के विधायक से, सांसद से बात कही और वो विधायक और सांसद फिर जाके हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से बोला। और उन्होंने जैसे ही युवाओं का ये प्रॉब्लम सुनना, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और हमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया, जिससे हमारे युवाओं को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो एज लिमिट से बाहर हुए हों वो भी आपकी ये पुलिस भर्ती, जो कि जितना है 60,244 पदों की भर्ती है, उसमें वो सम्मिलित हो सके। तो हम हर वर्ग के युवा वर्ग से यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे पूजनीय, आदरणीय और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद दीजिए, जो उन्होंने आपको इस पेपर में 3 साल का रिलैक्सेशन दे के आपको पुलिस भर्ती में बैठने या पेपर देने के लिए योग्य रखा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में कि कब डेट है, कब फॉर्म भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कितनी सीटें किस किस के लिए है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, कम से कम 18 साल एज जो होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज 25 साल। ये किसके लिए है? फॉर मेल के लिए है। किसके लिए है? फॉर मेल के लिए है। जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 साल है। वो किसके लिए है? जो जनरल यानी जो अनारक्षित वाले हैं उनके लिए हैं। और मैक्सिमम एज महिलाओं के लिए कितना है? 28 साल। कितनी है? 28 साल। मतलब वो 18 से 28 साल तक फिलअप कर सकते हैं, और ये 18 से 25 साल तक। यही चीज़ पहले, इससे पहले 1-2 दिन पहले जो थी वो ये था कि ये जो 25 साल था ये था 22 साल, और ये जो था वो 25 साल था। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 3 साल का रिलेशन दे के इसे 22 से 25 कर दिया और इसे 25 से 28 कर दिया। और यहाँ पे देखेंगे मेल और फीमेल हमने दोनों को कैटेगराइज कर दिया है और अच्छे से डिफाइन भी किया है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो मेल के लिए, मेल में अगर जनरल हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, वो अगर यूपी के नहीं हैं, वो अदर स्टेट के हैं, अगर वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर जनरल हैं या अदर स्टेट के हैं तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी 2 जुलाई 1998 के बाद होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के पहले होनी चाहिए। ये है जनरल या अदर स्टेट के लिए। और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या है कि वो 2 जुलाई 1993 उनकी जो डेट है वो क्या है? 2 जुलाई 1993 के पहले नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद जो हुआ हो उनका बर्थडे ना हुआ, मतलब उनका जन्म ना हुआ हो, यानी ये इसी के बीच में क्या होना चाहिए? वेरी करना चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 1993 और 1 जुलाई 2005। ठीक है, ये तो था आपका मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जनरल के लिए या अदर स्टेट के लिए यहाँ पे है
ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है, फीमेल के लिए क्या है कि अगर वो जनरल या अदर स्टेट से बिलोंग रखती हैं तो उनका जो डेट है वो 2 जुलाई 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ अगर SC ST OBC की महिला कैंडिडेट हैं तो वो 2 जुलाई 1990 के पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 जुलाई 1990 है, अगर कोई ऐसा बनना चाहे कि 1 जुलाई 1990 तो वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि 2 जुलाई 1990 के बाद का होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के पहले का होना चाहिए। क्लियर है? ये तो हो गई आपकी आयु सीमा, ठीक है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी ऑफर दिया है वो ये है। क्लियर है? अब आते हैं आपके आवेदन शुल्क पे। आवेदन शुल्क अब चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो SC ST OBC जो भी हो, उसके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। क्लियर है? ये आवेदन शुल्क है फॉर्म को भरने का। और शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लड़का 12वीं साल इस क्लास में 12 में 12th में है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, यानी कि इसके लिए क्या होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, 12th पास मांगा है। क्लियर है? अब श्रेणी है, ये पदों की संख्या है। टोटल हमारे पास 60,244 पोस्ट हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि जनरल या अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए है 24,102 पोस्ट। EWS जो है वो 6,024 पोस्ट हैं। OBC जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए है 16,264 पोस्ट और SC के लिए है 12,650 पोस्ट और ST के लिए है 1,204 पोस्ट। यानी कि अगर हम सबको मिलाएंगे तो कुल हमारा पद हो जाएगा 60,244 पोस्ट। ठीक है, ये तो हो गई पदों की संख्या। क्लियर है? विवरण में ये देखिए कि ऑनलाइन आवेदन, मतलब ऑनलाइन जो प्रारंभ होने की तिथि है जिससे फॉर्म आप भरना स्टार्ट करेंगे, कब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आप 27/12/2023 मतलब 27 तारीख 12वां महीना 2023 से आप फॉर्म को भरना क्या कर सकते हैं, स्टार्ट यानी फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2024 है। ठीक है? और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, कभी कभार क्या होता है कि बाय मिस्टेक हो जाता है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो अगर आप अपने फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2024। क्लियर है? तो ये जो विवरण था आपका, जो अभी भी वैकेंसी आई है UPP के लिए जिसकी टोटल पोस्ट है 60,244, तो ये उसका पूरा का पूरा विवरण है। तो हम हर वर्ग के बच्चों को कहेंगे कि आप अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लीजिए और अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। अगर आप अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, एकदम श्योर है कि आप सफल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपकी जानकारी थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा चैनल अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।